नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं मुंशी प्रेमचंद के कालजयी उपन्यास गोदान की। ये 1936 में आया, पर आज भी लगता है जैसे कल की बात हो, है ना? हाँ बिल्कुल, इसकी प्रासंगिकता तो कमाल की है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि जैसे पूरे भारतीय गांवों का, उस वक्त के जीवन का एक आईना है। सही कहा। और देखिए, हमारे पास एक लेख है, गोदान, भारतीय ग्रामीण जीवन का महाकाव्य। हम इसी के कुछ हिस्सों पर आज बात करेंगे। जी, और कोशिश यही रहेगी कि हम समझें कि इस लेख के नजरिए से गोदान क्यों इतनी बड़ी रचना मानी जाती है, मतलब भारतीय साहित्य में इसका क्या स्थान है, और ये कैसे गांव की असलियत दिखाता है। तो कहाँ से शुरू करें? होरी से, कहानी का जो मुख्य पात्र है। हाँ, होरी महतो, एक आम किसान, सीधा सादा गरीब, और उसकी बस एक ही हसरत, सबसे बड़ी इच्छा, एक गाय पालने की। बिल्कुल, एक गाय। लेख भी यही कहता है कि यह सिर्फ एक जानवर की चाह नहीं थी, उसके लिए गाय का मतलब था धर्म, समाज में इज्जत। मतलब एक तरह से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक। हाँ, और यहीं से गोदान की वो बात आती है, गाय का दान, जो उसके लिए मोक्ष का रास्ता भी था और समाज में सम्मान पाने का भी। ये इच्छा ही उसके सारे संघर्ष की जड़ बन जाती है। और वो कोशिश भी करता है ना, मतलब कर्ज लेता है, मेहनत करता है और गाय ले भी आता है। ले आता है, पर खुशी ज्यादा देर टिकती कहाँ है? यही तो कहानी का असली मोड़ आता है। हाँ। लेख इशारा करता है कि प्रेमचंद सिर्फ होरी की भावनाएं नहीं दिखा रहे हैं, वो उस वक्त की जो सामाजिक आर्थिक क्रूरता थी ना, उसे सामने ला रहे हैं। कि कैसे वो गाय मर जाती है, जहर दे दिया जाता है शायद। हाँ, ईर्ष्यावश, और होरी पर कर्ज का बोझ और बढ़ जाता है। ये दिखाता है कि वो सिस्टम ही ऐसा था कि होरी जैसा आदमी, उसका निकलना बहुत मुश्किल था। और इस मुश्किल सफर में वो अकेला भी नहीं है, उसकी पत्नी है धनिया। धनिया, वो तो होरी से भी ज्यादा कह सकते हैं प्रैक्टिकल और हिम्मत वाली है। बिल्कुल। और बेटा गोबर, वो तो एकदम विद्रोही, पिता जैसा दब्बू नहीं। हाँ, गोबर का किरदार बहुत अहम है। वो झुनिया से, जो एक यादव लड़की है, उससे प्रेम करता है, शादी करके घर ले आता है। जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी, जाति के नियम तोड़ना। जी हाँ, लेख इसी पर जोर देता है कि ये जाति व्यवस्था पर सीधी चोट थी, एक सामाजिक अपराध माना गया इसे। फिर दूसरे पात्र भी हैं, राय साहब, मिस मालती, मेहता जी, पंडित दाता दीन। हाँ, वो शहर और गांव के अलग अलग रंग दिखाते हैं। कोई शोषक जमींदार, कोई नए ख्यालों वाला, कोई धर्म का ठेकेदार। ये सब मिलकर समाज का पूरा ताना बाना दिखाते हैं। और होरी के कदम की सजा तो होरी को मिलती है, पंचायत जुर्माना लगा देती है भारी। बिल्कुल। लेख यही बताता है कि कैसे सामाजिक नियम एक आम आदमी की जिंदगी कुचल देते थे। और फिर गोबर शहर भाग जाता है, होरी गांव में और अकेला। यहीं पर वो उपन्यास के जो मुख्य विषय हैं वो सामने आते हैं, गरीबी, शोषण। वो जाल जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। लेख के मुताबिक प्रेमचंद सिर्फ गरीबी नहीं दिखाते, उसके पीछे के कारण, मतलब वो सामाजिक आर्थिक ढांचा, उसे खोलते हैं। जातिवाद, रूढ़िवादिता और एक किसान की अपनी इज्जत, अपने आदर्श बचाने की जद्दोजहद। सही। और कहानी का अंत, वो तो सच में दिल को पकड़ लेता है। सारी जिंदगी कर्ज, अपमान, वो अपने ही बनाए उसूलों का बोझ, होरी आखिर में टूट जाता है। उसकी मौत होती है, पर मरते मरते भी वो एक ही इच्छा, वही गाय, गोदान करने की इच्छा, जो जिंदगी भर सपना रहा, वो आखिर में भी अधूरा। हाँ, ये उसकी धार्मिक आस्था और सामाजिक पीड़ा दोनों का चरम है। लेखक इसे सिर्फ एक आदमी की नहीं, बल्कि पूरे किसान समाज की भ्रासदी, विडंबना के तौर पर देखता है। सही में ये कहानी फिर सिर्फ होरी की नहीं रहती, ये पूरे भारतीय गांव की तस्वीर बन जाती है। कैसे एक आम इंसान अपने फर्ज, अपनी आस्था और समाज के दबाव में पिसता रहता है। बिल्कुल, जैसे प्रेमचंद ने समाज के सामने एक आईना रख दिया हो। और वो आईना आज भी धुंधला नहीं हुआ है। नहीं हुआ है। गोदान भारतीय किसान का जो संघर्ष है, गांव की जो उलझनें हैं, सामाजिक नाइंसाफी है और इंसान की जो सहन शक्ति है, उसका एक बहुत शक्तिशाली चित्रण है। लेख इसीलिए इसे कालजयी कहता है। ये मुद्दे आज भी हैं, शायद रूप बदल गया हो। तो ये साफ है कि गोदान आज भी क्यों इतना महत्वपूर्ण है, ये सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, और श्रोताओं के लिए हम यही सवाल छोड़ सकते हैं कि होरी के संघर्ष की जो जड़ें थी, कर्ज का बोझ, समाज का दबाव, सपनों और हकीकत के बीच का फासला, क्या आज के भारत में, बदलते हुए भारत में, ये चीजें खत्म हो गई हैं या बस उनका रूप बदल गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।